नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ हॉन्टेड की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं बुक्स ऑफ हॉन्टेड की डरावनी कहानी, वो भी मेरी जुबान। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है प्रताप सिंह नाम के एक ट्रक चालक की, जिसने एक रात हाईवे पर वो देखा जो शायद इंसान नहीं था। धुंध, सन्नाटा और एक परछाई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह उसकी अपनी कही हुई सच्ची घटना है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले मुझे आप सबसे एक छोटी सी विनती करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं पंजाब के फगवाड़ा का रहने वाला हूँ। पिछले 17 साल से ट्रक चला रहा हूँ। अब आपने शायद बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मैंने अपनी आंखों से देखा है और वह रात आज भी मेरी नींद उड़ा देती है। यह बात सितंबर 2021 की है। मुझे दिल्ली से अजमेर एक ट्रक में सीमेंट की बोरियां लेकर जाना था। रात का सफर था और मैं हमेशा की तरह अकेले ही था। मौसम साफ था, हाईवे सुनसान और चांद की हल्की हल्की चमक थी। समय हो रहा होगा करीब रात के 1:45। मैं नेशनल हाईवे 48 पर कहीं कोटपुतली और शाहपुर के बीच ड्राइव कर रहा था। मेरे कैबिन में धीमी धीमी पंजाबी गाने बज रहे थे और चाय का एक थर्मस मेरे बगल में रखा हुआ था ताकि मुझे नींद न आ जाए। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि मैंने उसे नहीं देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ और उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उस वक्त मैंने बस यही सोचा, शायद कोई मुसाफिर होगी। लेकिन जैसे ही मैं पास आया, उसका चेहरा बिना आंखों के था। एक पल को मेरी सांस थम गई। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक फिसलता हुआ कुछ मीटर दूर जाकर रुका। मैंने बाहर झांका लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या मैंने सपना देखा था? मैंने खुद से पूछा। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन 5 मिनट बाद वही औरत फिर से दिखी, ठीक वैसे ही, उसी पोजीशन में, जैसे जैसे रिवाइंड हो रहा हो, जैसे यह घटना फिर से रिवाइंड हो रही हो। अब मेरी रूह कांप गई। इस बार मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बस एक्सीलेटर दबाए रखा और तेजी से निकल गया। लेकिन कुछ दूरी पर ट्रक के पीछे से किसी की दौड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे ट्रक के पीछे भाग रहा हो। मैंने मिरर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अचानक वो औरत मेरे सामने ट्रक के बोनट पर बैठी दिखी। उसका चेहरा सीधा मेरी तरफ, उसकी आंखें काली और गहरी, मानो खाई हो। मैं चिल्लाया, हट जा, और फिर सब ब्लैकआउट हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं ट्रक से बाहर सड़क किनारे पड़ा था। पास के ढाबे वाले ने बताया, भाई तू रात को जोर से चिल्लाया और ट्रक अपने आप साइड में आकर रुक गई। हम लोग दौड़ कर आए। तेरा ट्रक सही सलामत है, पर तेरा चेहरा सफेद था, जैसे तेरे शरीर में से खून की एक एक बूंद निकाली जा चुकी हो, जैसे तू मर चुका हो। हमने तेरे को ट्रक से निकाला और यहाँ होश में लाने की कोशिश की। तेरी सांसें तो चल रही थी पर तू होश में नहीं आ रहा था, पर अभी तू होश में आया है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता था उस रात कुछ ऐसा देखा था जो इंसान नहीं था। आज भी जब मैं नेशनल हाईवे 48 पर जाता हूँ, उस जगह से धीरे से निकलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ वह साया अब भी वहीं होगा। अगर आप कभी रात को अकेले हाईवे पर ट्रक चला रहे हो और कोई औरत सफेद साड़ी में आपको इशारा करे, तो रुकिएगा मत, क्योंकि जरूरी नहीं वो इंसान ही हो। उस रात के बाद मैंने कई रातें जागकर काटी। कई बार लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। कई बार यहाँ सोचकर मैं खुद को समझाया कि शायद वह थकान के कारण थी या फिर नींद कम लेने के कारण हुआ होगा। लेकिन नेशनल हाईवे 48 पर वह जगह, वह मोड़ शाहपुर के पास जहाँ मैंने उसे देखा था, वो मेरे जहन में बस गई थी। करीब 1 महीना बीत गया। अब की बार मुझे फिर से उसी रूट पर जाना था, दिल्ली से जोधपुर, और रास्ता फिर वही था, नेशनल हाईवे 48। मन अंदर से हिचकिचा रहा था, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं प्रताप सिंह हूँ। सिंह डर से पीछे हटने वालों में से नहीं होते। मैंने ट्रक उठाया। रात के 12:30 का टाइम हो रहा होगा करीब। मैं कोटपुतली क्रॉस कर चुका था। हर बार की तरह चाय का थर्मस साथ था। म्यूजिक थोड़ा धीमा और दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। जैसे ही मैं उस जगह के पास पहुंचा, वही जगह जहां पिछली बार ब्रेक मारा था, गाड़ी खुद ब खुद धीमी हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने ब्रेक नहीं दबाया। क्या क्लच में दिक्कत है? मैंने गाड़ी साइड में लगाई, टॉर्च निकाली और नीचे झांका। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं कैबिन में वापस चढ़ा, कैबिन के शीशों पर किसी ने जोर से थपथपाया था। मेरा दिल धक से रुक गया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। सामने शीशे पर देखने की हिम्मत की और वही खड़ी थी, वही औरत, सफेद साड़ी वाली, खुले बाल वाली, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल पास था, शीशे से सटा हुआ, मान लो शीशे के अंदर आना चाह रही हो।
उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ कह रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया, गाड़ी चालू की और एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। बैटरी ऑन थी, सब कुछ ठीक था, पर इंजन एकदम डेड हो चुका था। और तभी किसी के चलने की भारी आवाज आई। वो आवाज ट्रक के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मैं सांस रोककर बैठा रहा। अचानक केबिन के भीतर से ही एक अजीब सीटी की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत पास आकर कान में फूंक मारी हो। प्रताप! मैंने झटके से मुड़कर देखा। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज, वो नाम, उसने मेरा नाम लिया था। मैंने किसी को नहीं बताया था उस रात के बारे में। फिर उसे मेरा नाम कैसे पता? अब मुझे यकीन हो चला था, यह कोई इंसानी चीज नहीं, यह कुछ और है, और यह अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं जैसे तैसे ट्रक को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, और शायद 5वीं बार में इंजन धाड़ मारकर चालू हुआ। मैंने एक सेकंड भी नहीं गवाया। ट्रक को गियर में डालकर तेजी से वहां से भागा, लेकिन पीछे वाली सीट पर से किसी के बैठने की आवाज आई। ट्रक में तो कोई नहीं था मेरे अलावा। मैंने पीछे जाकर देखा, सीट पर कुछ नहीं था, लेकिन उस पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। अब यह कोई एक बार की घटना नहीं थी, अब यह मेरा पीछा कर रही थी, और शायद ये मेरे साथ ट्रक में सवार हो चुकी थी। उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। ट्रक की पिछली सीट पर वो गीले पैरों के निशान अब भी मेरे आंखों के सामने थे। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन उस एहसास से पीछा नहीं छूटा कि कोई अब भी मेरे साथ है। मैं अजमेर पहुंच गया था, माल उतरवाया और वहीं एक ढाबे पर जाकर ट्रक साइड में लगाकर बैठ गया। मैंने गाड़ी बंद की, खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, और फिर सोचा शायद नींद पूरी कर लूं, शायद ये सब ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं आंख बंद करता वही सफेद साड़ी वाली औरत मेरे सामने आकर खड़ी होती, कभी शीशे पर झुकी हुई, कभी पीछे की सीट पर बैठी, कभी ट्रक के बाहर चलती हुई। अब यह मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। मैंने वह रात ढाबे पर नहीं बिताई, बल्कि ट्रक में बैठा रहा, दरवाजे लॉक कर लिए, सारी लाइट बंद कर दी, और धीरे धीरे नींद आ गई। पर नींद में भी चैन कहाँ। मेरे सपने में ट्रक के कैबिन का दरवाजा खुल रहा था, कोई अंदर आ रहा था, सफेद साड़ी की सरसराहट, औरत की सांसें, और फिर एक अजीब ठंडी गीली सी उंगली का स्पर्श मेरी गर्दन पर। मैं झटके से उठा, पसीने से तरबतर, सांस तेज थी, लेकिन ट्रक का दरवाजा अब भी बंद था। पर जब मैंने विंडशील्ड देखा, उस पर अंदर की ओर किसी ने उंगली से लिखा था, फिर मिलेंगे। अब मुझे यकीन हो गया था, यह कोई आम भूत या आत्मा नहीं, यह कुछ और था, कोई साया जो मेरा पीछा कर रहा था। 3 दिन बाद मुझे वापसी का ऑर्डर मिला, अजमेर से वापस दिल्ली। मैंने साफ कहा, मैं रात में नहीं जाऊंगा, पर मालिक देर से आया, और जब तक लोडिंग पूरी हुई रात के 9:15 हो चुके थे। मन में डर तो था, लेकिन क्या करता। कमर कसकर ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा उसी रास्ते पर। रात के 12:10 पर ट्रक एक बार फिर उसी मोड़ से गुजरता है जहाँ वह पहली बार दिखी थी, लेकिन इस बार सब शांत था, कोई नहीं था। और फिर भी जीपीएस ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। लोकेशन घूम रही थी, जैसे ट्रक गोल गोल घूम रहा हो। मैंने जीपीएस बंद किया और सामने देखा एक बूढ़ा पेड़ जो वहाँ पहले कभी नहीं था, सीधे सड़क के बीचों बीच। मैंने ट्रक रोका, उतरकर देखा, कोई पेड़ नहीं था। जैसे ही कैबिन में वापस घुसा, ट्रक की पिछली खिड़की से जागती 2 काली आंखें देखी। मैंने चीख मारी, कौन है? लेकिन जवाब में केबिन के अंदर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, यही तो जानना है। मैंने एक बात नोटिस की, मेरे ट्रक के अंदर कुछ बदलने लगा था। कभी स्टीयरिंग अपने आप हिलता, कभी ट्रक के मिरर में कोई औरत खड़ी दिखती, लेकिन जब मुड़कर देखता कोई नहीं होता। और सबसे अजीब बात, जब मैं मुंह धोने के लिए ट्रक से उतरता तो मुझे अपने ही पीछे 2 जोड़ी कदमों की आवाज सुनाई देती। एक दिन जब मैं जोधपुर से दिल्ली के बीच लोड लेकर लौट रहा था, तो एक नई अजीब चीज हुई। मैंने सोचा इस बार मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। मैंने ट्रक के अंदर एक छोटा सा रिकॉर्डर लगा दिया। पूरा सफर रिकॉर्ड होता रहा, ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं कि जो देख रहा हूं वह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं। रात के 2 बजे का वक्त था। मैं हाईवे के एक वीरान हिस्से से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई गाड़ी, न कोई ढाबा। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, एकदम काला अंधेरा। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रोक दिया। जैसे ही लाइट फिर से चालू हुई, सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, करीब 7 से 8 साल का, मिट्टी से सना हुआ चेहरा, और उसके पीछे एक
परछाई वही औरत की थी। इस बार मैं बाहर नहीं गया, मैंने सिर्फ ट्रक के शीशे से देखा और वह औरत उस बच्चे के कान में कुछ बोल रही थी। फिर धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। मैंने ट्रक चालू किया और वहां से भाग निकला। अगले दिन जब मैं दिल्ली पहुंचा और ट्रक खड़ा किया, तब जाकर रिकॉर्डर सुना तो जो उसमें रिकॉर्ड था उसने मेरी रीढ़ में सीरन भर दी। सुनाई दे रहा था, प्रताप इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है, अब तो सफर शुरू हुआ है। फिर एक बच्चे की हंसी, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। तू फिर इसी रास्ते से आएगा। और फिर अचानक रिकॉर्डिंग बंद। बाकी हिस्सा ब्लैक था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। अब मुझे समझ आने लगा था, यह शायद सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह शायद मुझसे कुछ चाहता था। पर क्या? अब हर बार जब मैं ट्रक चलाता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। कभी ट्रक के मिरर में, कभी मेरे पीछे की खिड़की में, कभी किसी सुनसान जगह पर खड़ी परछाई में। मुझे नींद में कोई बुलाता है, वापस आ प्रताप। मैं अब रास्तों से नहीं डरता, अब मैं अपने ट्रक से डरने लगा हूँ। दिल्ली पहुँचने के बाद मैंने 2 दिन ट्रक नहीं चलाया। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था, लेकिन मेरी हिम्मत अब टूटने लगी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक अब भी हर रात चालू हो जाता था। मैंने चाबी निकाल कर जेब में रखी होती, ट्रक लॉक होता। फिर भी पड़ोसी कहते, तेरा ट्रक रात को स्टार्ट होता है प्रताप, और खुद ही कुछ दूर तक चलता है। मैं हंसा नहीं था, अब डरता भी नहीं, बस अंदर ही अंदर कुछ जमने लगा। मैं एकदम खामोश हो चुका था, इमोशनलेस। मैं गाड़ी की सर्विस कराने गया। मैकेनिक ने ट्रक कैबिन के पीछे की सीट खोलते ही रुक कर कहा, प्रताप भाई, ये अंदर क्या है? मैंने झुककर देखा, सीट के नीचे एक पुराना सड़ा हुआ लाल रिबन पड़ा था और साथ में एक बच्ची की टूट चुकी चप्पल। मुझे एक झटका सा लगा, वही बच्चा जो हाईवे पर दिखा था। उस रात मैं घर नहीं गया, ट्रक में ही बैठा रहा। दरवाजा लॉक, लाइट बंद, पर नींद नहीं आई। रात के ठीक 2:08 पर ट्रक के डैशबोर्ड की रेडियो अपने आप ऑन हो गई। कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ खाली सिग्नल। और फिर अचानक, मुझे छोड़कर क्यों चला गया प्रताप? तेरे ट्रक में हम सब रहते हैं। यह आवाज औरत की थी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। मैंने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन जाम हो चुका था। अचानक रेडियो से चीख निकलने लगी, किसी औरत की भयानक गूंजती हुई चीख। ट्रक के अंदर की लाइट्स चपकने लगी और मेरे डैशबोर्ड के सामने लाल अक्षरों में लिखा हुआ था, तू भी यही रुकेगा हमेशा के लिए। मैं झट से ट्रक से बाहर कूदा, भागा, लेकिन जैसे ही दूर गया, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और बिना ड्राइवर के धीरे धीरे चलने लगा। मैंने फोन निकाला, वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन और पीछे से आती वह आवाज, अब ये तेरा ट्रक नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं रहा, यह अब एक जिंदा चीज है, या शायद मरा हुआ कोई जो इसे चला रहा हो। अगली सुबह मैं वापस गया, ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी बॉडी पर उभरे थे खरोच से बने निशान, जैसे किसी ने पंजों से उस पर कुछ लिखा हो। और जब मैंने ध्यान से देखा, उन खरोचों में उभरा था एक नाम, लवीना। मैं सहम गया। मुझे ना वो नाम याद था, ना ऐसा कोई जो मैं इस नाम का व्यक्ति को जानता हूँ। पर ट्रक के कैबिन में उसी दिन सीट के नीचे रखे सामान में एक पुराना स्कूल बैग मिल गया, जिस पर वही नाम लिखा था, लवीना, क्लास 3rd। अब बात ट्रक में कोई आवाज या परछाई देखने की नहीं रही, और सच में कुछ जुड़ चुका था मुझसे, इस ट्रक से, इस रास्ते से और मेरे जीवन से। उस स्कूल बैग में कुछ और चीजें भी थीं। एक पुराना टिफिन बॉक्स, एक पानी की बोतल और एक नोटबुक। नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था, रवीना शर्मा, उम्र 8, पिता का नाम रवि शर्मा, पता श्यामपुर हरियाणा। मेरा हाथ कांप गया, क्योंकि श्यामपुर वह जगह थी जहां से मैं 2 महीने पहले एक बार गुजरा था। ठीक उसी रात पहली बार मुझे वह साया दिखा था। अब मैं समझने लगा था, यह बच्ची लवीना शायद इसी रास्ते पर कुछ ऐसा झेल चुकी थी जो आज भी उसका साया इस ट्रक से जोड़ रहा है। पर मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था, यह सिर्फ मेरा सामना है, मेरा डर, मेरी जिम्मेदारी। कुछ दिनों तक ट्रक चलाना छोड़ दिया, पर एक रात मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कोई नहीं बोला, सिर्फ सांसों की आवाज, और फिर धीरे से एक बच्ची की आवाज आई, ट्रक में बैठो प्रताप अंकल, हम स्कूल नहीं पहुंच पाए थे। मैं सुन रह गया,
मोबाइल हाथ से गिर गया। अगली सुबह जब बाहर गया, देखा ट्रक का पिछला दरवाजा खुला था और अंदर वही स्कूल बैग फिर से अपनी जगह पर रखा था, जैसे किसी ने उसे सहेज कर रखा हो। अब डर की जगह एक अजीब सा खिंचाव हो चला था, जैसे कोई मुझे बार बार उसी रास्ते पर खींच रहा हो। आखिरकार मैंने फैसला किया, मैं दोबारा उसी हाईवे पर जाऊंगा। रात का वक्त, वही ट्रक अकेले में और वही पुराना रास्ता। जैसे ही ट्रक ने श्यामपुर मोड़ क्रॉस किया, ट्रक की रफ्तार अपने आप कम हो गई। ब्रेक मैंने नहीं दबाया था, फिर भी ट्रक रुक गया। सामने एक कच्ची सड़क थी और एक टूटा सा पुराना बस स्टॉप, और वही पास में एक चलता हुआ स्ट्रीट लाइट जो हर 5 सेकंड में बंद हो रही थी। जैसे ही मैंने बाहर झांका, वहाँ एक बच्ची बैठी थी, लवीना। वो कोई परछाई नहीं थी, इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और आंखें एकदम खाली। उसने मेरी ओर देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, स्कूल। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कोई हवा का झोंका नहीं आया, कोई आवाज नहीं, बस एक ठंडी खामोशी। और वह बच्ची अब सीट पर बैठी थी, पीछे उस कोने में। मैंने देखा और कहा, लवीना, स्कूल कहाँ है? वो मुस्कुराई और कहा, वहीं जहाँ मैं आखिरी बार गई थी। अब ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली और जैसे जैसे मैं उस वीराने की ओर बढ़ रहा था, ट्रक का हर मीटर उस अतीत की ओर ले जा रहा था। मुझे नहीं पता क्या मिलेगा आगे, शायद एक और सच या एक अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना। लेकिन मैं जानता हूँ, अब यह सफर मेरा नहीं रहा, अब यह हमारा सफर है, मेरा और उस साए का। लवीना अब मेरे ट्रक में थी, कोई सपना नहीं, कोई परछाई नहीं, वो थी बिल्कुल यथार्थ। मैं उसे शीशे में भी देख सका था। वह खामोश बैठी रही और मैं ट्रक चलाता रहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिल किसी पुराने अज्ञात कहानी में फंसा हुआ था। रात का वक्त, चारों ओर सन्नाटा और वह रास्ता जिस पर मैं पहले कभी नहीं गया था। ट्रक अपने आप मोड़ ले रहा था, जैसे किसी अदृश्य जीपीएस पर अपने आप चल रहा हो। करीब 45 मिनट बाद ट्रक एक सुनसान मैदान के पास रुक गया। मैंने इंजन बंद किया। लवीना ने खिड़की की ओर इशारा किया। वहाँ दूर एक टूटा हुआ स्कूल दिखाई दे रहा था। नाम मिटा हुआ था बोर्ड से, बस एक एडिट सा अक्षर, रू, बस इतना ही बचा था। मैं उतरा और लवीना ट्रक में ही बैठी रही। उस स्कूल की दीवारों को छूते ही मेरे शरीर में अजीब सी जनजनाहट दौड़ गई। दीवारें ठंडी नहीं थी, लेकिन उनमें मौत का वजन था। स्कूल के दरवाजों पर एक लोहे की बेल थी, जंग लगी। मैंने उसे बजाने की कोशिश की, लेकिन खुद ब खुद घंटी बज उठी। फिर लवीना ट्रक से नीचे उतरी। उसने मेरा हाथ थामा। उसके हाथ में कोई गर्मी नहीं थी, पर वह जिंदा लग रही थी। हम दोनों स्कूल के अंदर गए। दीवारों पर अब भी कुछ बच्चों की तस्वीरें थीं। धुंधली पर एक चेहरा एकदम साफ था, लवीना का। नीचे लिखा था, 6 छात्र गायब, 18 नवंबर 2018। मैंने हैरान होकर लवीना की ओर देखा। वह मेरी आंखों में देख रही थी। फिर बोली, हम यही थे प्रताप अंकल, और हम आज भी यही हैं। हम? मैंने धीरे से दोहराया, और फिर जैसे पूरी इमारत ने सांस ली हो। एक झटका सा महसूस हुआ और उसी पल स्कूल की लाइट टिमटिमाने लगी और वह मुझे दिखाई दिए 5 और बच्चे, जैसे वे सब यहीं थे, रुके हुए इंतजार में। मैंने एक कदम पीछे हटाया। लवीना अब मेरे सामने खड़ी थी, बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब सीधे मेरे जान में गूंज रही थी। हमें घर नहीं पहुंचना था अंकल, हमें सिर्फ दोबारा याद किया जाना था। उसकी यह बात जैसे किसी अनकहे अपराध का पर्दाफाश कर रही थी। शायद इन बच्चों की बस इसी जगह गायब हुई थी। शायद उनको कभी ढूंढा ही नहीं गया, और शायद मेरा ट्रक अब उनका वाहन बन चुका था। एक ऐसा ट्रक जो हर रात किसी न किसी को उन तक पहुंचाने के लिए बुलाता है। मैं पीछे मुड़ा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर की सीट अब खाली नहीं थी। हर सीट पर एक बच्चा बैठा था। मुझे नहीं पता वह स्कूल असली था या मैं किसी और जमीन पर था, लेकिन जब मैंने दोबारा ट्रक की ओर देखा, मेरी सीट पर अब भी मैं बैठा था। हाँ, मेरी ही शक्ल, मेरी ही टोपी, पर वह मेरी तरफ देख रहा था। वह लगातार मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था। मेरे कदम जैसे पीछे हटने लगे। लवीना, मैंने उसकी ओर देखा। वो अब भी खामोश थी। मैंने एक लंबी सांस ली और ट्रक की ओर कदम बढ़ाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ जो डर से नहीं भागता। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। इंजन की गड़गड़ाहट, हेडलाइट्स की चमक, और फिर क्लच दबाया और ट्रक चल पड़ा। मैं चिल्लाया, रुको, यह ट्रक मेरा है। लेकिन कोई जवाब नहीं। वो ट्रक सीधे सीधे उस रास्ते पर चला गया जिसे मैं खुद पहचान नहीं पा रहा था। मैं दौड़ा,
जितना तेज दौड़ सका दौड़ा, पर कुछ नहीं। कुछ ही पल में ट्रक अंधेरे में गुम हो गया और मैं उस वीरान स्कूल के सामने खड़ा रह गया, अकेला। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं आ रहा था। अचानक पीछे से एक जोर खड़खड़ाहट हुई। मैं पलटा, वहीं दीवार पर टंगा एक पुरानी फोटो जिसमें स्कूल के बच्चे खड़े थे और बीच में एक आदमी, शर्ट टोपी मूछे, वह मैं था। नीचे लिखा था, श्रीमान प्रताप सिंह, स्कूल बस ड्राइवर, गुमशुदा 2018। मेरे हाथ कांपने लगे। गुमशुदा? मैंने फोटो को फिर से देखा। शायद कोई मजाक था, लेकिन उस तस्वीर में मेरे पीछे वही ट्रक खड़ा था जो अभी चला गया। एक पल को लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, और फिर अचानक मुझे किसी के बोलने की आवाज आई, चलो अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लवीना अब स्कूल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके पीछे वह सारे बच्चे। उनके चेहरे अब मासूम नहीं लग रहे थे, उनमें खालीपन था, जैसे रूह हो पर जिंदा नहीं। मैंने अपने जेब में हाथ डाला। वह मेरे ट्रक की चाबी नहीं थी, बस एक पुरानी फोटो मिली जिसमें मैं और लवीना खड़े थे, पर उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे मैंने ट्रक में देखी थी। वह ज्यादा डरावनी थी, अधूरी। रात गहराती जा रही थी और अब मुझे यकीन हो चला था मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मैंने दीवारों से पीठ टिकाई, आंखें बंद की, और जब खोली तो मैं एक बार फिर ट्रक में था, लेकिन अब मैं स्टीयरिंग पर बैठा था। मेरे पीछे सीटों पर वही बच्चे और एक नया आदमी ट्रक में चढ़ रहा था। सीतापुर जाना है? मैंने उस आदमी को बैठने का इशारा किया, लेकिन अंदर से कुछ मुझे खुद से अलग सा लगने लगा। पीछे झांका तो देखा सीटों पर बच्चे अभी बैठे थे, चुपचाप, एक टक आगे घूरते हुए, और लवीना वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। मैंने धीरे से ट्रक आगे बढ़ाया। रात का समय था, हाईवे अब भी सुनसान था, लेकिन अब रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसे असल में होता था। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड, उन पर कोई भी नाम पढ़ा नहीं जा रहा था, सिर्फ धुंधली आकृतियां, जैसे शब्द किसी ने मिटा दिए हो। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, एक अजीब सी सड़न अंदर भरने लगी, जैसे जले हुए रबर और पुराने लोहे की महक। अंकल, पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, हमें घर जाना है, आप हमें छोड़ दोगे ना? मैंने शीशे में देखा, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक काली परछाई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक चलाता रहा। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक अचानक झटका खा गया, इंजन बंद, ट्रक वहीं रुक गया। सामने देखा एक छोटा पुल। मैं नीचे उतरा, इंजन देखने के बहाने। जैसे ही बोनट उठाया, एक तेज चीख सुनाई दी पीछे से। मैं दौड़कर ट्रक के पीछे पहुंचा। दरवाजा खुला था, पर अब ट्रक पूरी तरह खाली था। ना बच्चे, ना लवीना, ना वह आदमी, कुछ भी नहीं। मैं चिल्लाया, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी मैंने ट्रक के पीछे लगे नंबर प्लेट पर नजर डाली, HR06 2018। ये वही साल था जब मैंने पहली बार ट्रक चलाना शुरू किया था, और उसी साल मेरी पहली एक्सीडेंट वाली रात भी थी, जब मैं एक स्कूल बस से टकरा गया था जिसमें कई बच्चे मारे गए थे। नहीं, यह सब मैं भूल चुका था, मैंने खुद से कहा। पर तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम्हें हमें छोड़ा नहीं, तुम हमें मार के चले गए थे। मैंने मुड़कर देखा, बच्चे वहीं खड़े थे और उनके चेहरे अब पिघल चुके थे, आंखें खाली, जैसे साया बन चुकी हो। मैं भागा, ट्रक में चढ़ा, स्टार्ट किया। इंजन एक बार में स्टार्ट हो गया। मैंने रफ्तार बढ़ा दी, 100, 120, 140, लेकिन रोड खत्म नहीं हो रही थी। हर बार वही पुल, वही ट्रक का झटका, और फिर वही बच्चे, जैसे मैं किसी फंसे हुए लूप में हूँ। उस रात जब ट्रक ने बार बार उसी पुल पर झटका खाया, और वही बच्चे, वही साया हर बार मेरे सामने आ खड़े होते, तो एक वक्त ऐसा आया जब मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने हार मान ली। मैं ट्रक से उतरा, उन बच्चों की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अगर मेरी गलती थी तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे छोड़ दो। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वह आदमी जो पहले सीतापुर जाना चाहता था सामने आया। उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका था। तू अब बच नहीं सकता प्रताप, तूने हमारे वजूद को कुचला था, अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने आंखें बंद कर ली। चारों ओर अंधेरा छा गया, और जब मैं फिर से होश में आया, मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। पास में एक पुलिस वाला खड़ा था। तुम्हारा ट्रक खाई में गिरा मिला प्रताप, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बची है, कोई और नहीं था ट्रक में। मैं चुप रहा। कैसी लगी यह कहानी? क्या आपको लगता है कि प्रताप सिंह कभी उस लूप से बाहर निकल पाएगा, या वह हमेशा उन सायों का शिकार होगा?